मॉर्निंग स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और मेरे साथ जुड़े हुए हैं नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देखते हैं हफ्ते के इस पहले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह की ग्लोबल पिच है जिसपे आज का ये मैच होने वाला है। अमेरिकन मार्केट में 1/4 से आधे % के आसपास का उछाल देखने को मिला। ध्यान रखें, अस्थिरता थी उस सेशन में क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं जैसे हम फेड मीट को अप्रोच कर रहे हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस आ रही है क्योंकि डेटा पॉइंट्स इंटरेस्टिंग थे। यूएस प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, कोर पीपीआई, इन दोनों में बढ़त देखने को मिली। एस्टिमेट से बेहतर थे। लोगों को डर लगने लगा है कि शायद फेड जल्द मूव कर सकता है, पर आखिरी 1 घंटे में हमने देखा स्ट्रांग मूव्स आते हुए ऊपर साइड खरीदारी आई। क्यों आई? क्योंकि ग्रीस को लेकर खबरें आई कि यूरोजोन के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ग्रीस का जो तीसरा बेल आउट है उसको मंजूर कर दिया है। उस खबर के बाद हमने देखा अमेरिकन इक्विटीज में अच्छा उछाल देखने को मिला। यूरोप आपकी स्क्रीन पर इस मार्केट के क्लोज होते होते वो बैठक चल रही थी, इसलिए मार्केट नर्वसनेस के साथ, कमजोरी के साथ बंद हुए। 1/4 से आधे % का दबाव यहां पर था। जहां तक ग्रीस के बेल आउट की बात है, $95 बिलियन का बेल आउट की मंजूरी हो गई अगले 3 सालों के लिए, और शायद अच्छी खबरें वहां से आती हुई। लेकिन एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर कमजोरी के साथ कामकाज के इंडिकेशन ज्यादातर मार्केट दिखाते हुए एसजीएक्स निफ्टी भी दर्शा रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत कंसोलिडेशन, हल्के लाल निशान के साथ शायद हो। जैसे में रणनीति क्या होगी? मिली जुली रणनीति होगी जैसे कि फ्राइडे को हमने रखी थी और मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है। देखना ये होगा कि वो सस्टेन करे कि ना करे। बहरहाल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होगा और मिक्स टीम होगी। बिल्कुल सेम। शुरुआत कहां से? शुरुआत सिप्ला के साथ करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट करने के साथ वेक्टर्स देना, जो कि इनकी कॉल पहले की इंटैक्ट है। रिजल्ट कंपनी ने जो दिए हैं उसके चूंकि अनुमान पूरी मार्केट में जो थे वो बहुत वेरीड थे। मेरे सेक्टर्स के हिसाब से टारगेट जो रखे गए थे पोल में उसको मिस किया है कंपनी, केवल एबिटा छोड़ने दो। और दूसरी चीज जो नेक्सियम जिसकी दम पे ये रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए हैं, उसमें कैलेंडर ईयर 15-16 से आप 4th क्वार्टर से देखेंगे तो कई सारे और प्लेयर्स में एंटर करने वाले हैं, जिसमें सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, ल्यूपिन है, टेवा है। तो जो नेक्सियम का इतना बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है वो कितना सस्टेन करेगा, ये एक चैलेंज होगा। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आगे जाते हुए प्रेशर तो दिखेगा ही, लेकिन चूंकि इस अच्छे नतीजे के दम पे बहुत बड़ी पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट हुई, वो हल्की होती दिखेंगी, इसलिए शॉर्ट की राय हुई। 723 के लक्ष्य रखते हुए बिकवाली करे। कावेरी सीड्स एक और स्टॉक जो हमने फ्राइडे को आपको शॉर्ट कहा था और इंट्राडे बहुत तेज गिरावट इसमें सेकंड हाफ में देखने को मिली। स्टॉक करीब 5-5.5% गिरा था। हमें लगता है यहाँ पे भी और कमजोरी के संकेत हैं। अगर ये आज 592 के साथ गैप डाउन देता है तो स्टॉक बहुत सीवियर करेक्शन देखेगा। फिलहाल 580 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करते चले। शुरुआत में खरीदारी, लेकिन आज मेरा जुला रुझान है। सबसे पहले एक पीएसयू बैंक। हालांकि हमारा मानना है शायद पीएसयू पूरी ऐसा पॉकेट अच्छा मूव ना दिखाए, मुनाफा वसूली हावी हो सकती है, लेकिन एक ही उसमें सिलेक्टिवली हम चुन के लाएं जिसमें हमें लगता है शायद अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट रहे। आपको याद होगा फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद वो जो इंद्रधनुष कलर्स अनाउंस करे गए हैं सरकारी बैंकिंग स्पेस के लिए, जो तगड़े रिफॉर्म्स के अनाउंसमेंट करे गए हैं, उसमें एक फंड इन्फ्यूजन के क्वांटम का अनाउंसमेंट हुआ है। इन्फ्यूजन ब्रॉडली इन लाइन है। एग्जिस्टिंग नेटवर्थ का 4 से 5% के आसपास की रेंज में इन्फ्यूजन होने वाला है, सिर्फ 2 बैंक्स को छोड़ के, जिसमें एक आईओबी है यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक है। हमें लगता है इस बैंक में खरीदारी करें। 10% से ज्यादा के नेटवर्थ का इन्फ्यूजन यहां पे होने वाला है। तगड़ा प्रेशर इस बैंक ने झेला है। 38 के आसपास के लेवल्स पर फ्राइडे को क्लोज हुआ था। अच्छा मोमेंटम तमाम पीएसयू बैंक्स में था, इसमें भी था, लेकिन हमें लगता है वो अपसाइड मोमेंटम शायद सिलेक्टिवली इस बैंक में एटलीस्ट इंटैक्ट रहेगा। खरीदारी करने की यहां पे सलाह। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। ओरिएंट ग्रीन पावर एक ऐसी कंपनी जिसमें फंडामेंटल्स अभी तक कैचअप नहीं हुए। मैक्रोज इंप्रूव हुए लेकिन फंडामेंटल्स में अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं अगर आप क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन ये काफी हद तक स्टॉक अपने रीसेंट मूव के बाद और रिन्यूएबल एनर्जी को थ्रस्ट जो मोदी सरकार ने दिया था उसके बाद अच्छा मोमेंटम इस काउंटर ने ऑलरेडी दिखा दिया है। उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है। अब हमें लगता है शायद इंटरेस्टिंग लेवल्स पर है कंपनी। क्वार्टरली नंबर्स अभी भी आपको डिसअपॉइंट करेंगे क्योंकि समय लगेगा रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में स्पेंड बढ़ने पे और इन सब कंपनीज को वाकई इसका फायदा मिलने पे, या फिर जो क्षेत्र में कंसोलिडेशन हो रहा है उसका फायदा मिलने पर। इस कंपनी की परसों, मेरे ख्याल से 19 अगस्त था, परसों इस कंपनी के बोर्ड की बैठक है जहां पे प्रमोटर्स को इक्विटी शेयर जारी करने पे प्रेफरेंशियल बेसिस पे शायद कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे कुछ इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे शेयर बेचने की योजना है। इस कंपनी को रडार पे रखें। आज और कल में अच्छा शायद पॉजिटिव साइड में मोमेंटम दिखा सकती है। 14.25 के आसपास के लेवल्स हैं। एक सॉल्ट की तरह पे शायद इतना ज्यादा स्ट्रांग मोमेंटम इसलिए ना हो क्योंकि शायद राइट्स इशू पर भी इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है साथ, लेकिन 14.25 14.5 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। 6 wide, brilliant.
कोहिनूर फूड्स होगा डिपेंडेबल तौर पर। सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से रुपी वीकेंड हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, उसका बड़ा फायदा ऐसी तमाम कंपनियों को मिलेगा। आपने देखा होगा कि आईटी, फार्मा जबरदस्त रैली दिखाते हुए दिख रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के जो फ्रंट पे है वहां पे अच्छी एक पॉजिटिविटी बनती दिखी, इसलिए कोहिनूर फूड सेक्टर्स को यहाँ पे बेहतर लग रहा है। दूसरे क्वार्टर से ही अगर आप इसमें देखेंगे तो अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको इसमें रिफ्लेक्ट होते हुए चल जाएंगे। सेक्टर्स में लगता है कि यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। पहले क्वार्टर में अगर आप देखें कंपनी ने 17% जो है प्रॉफिट में उछाल दिखाई थी, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब 9.5-10% तक के गेन्स देखने को मिले थे। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जहां पे ईज ऑफ हुआ है, ईरान सैंक्शंस भी खत्म हुए हैं, तो ऐसी राइस तमाम कंपनियों को बड़ा फायदा होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। करीब 60 के आसपास कंट्रीज पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है बासमती राइस, और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं इसके कई सारे मार्केट में। और अब ये वेरीड है, नॉट ओनली राइस, ये स्पाइसेस में भी है, कुक फूड्स में भी है, फ्रोजन फ्रूट्स में भी है, तो उसका भी बड़ा फायदा मिलेगा। सेक्टर्स को यहाँ पे लगता है कि जिस तरीके से अबू धाबी बेस एक कंपनी ने इसमें स्टेक लिया, करीब 70 लाख शेयर इसमें जो उसने खरीदे, वो 160 रुपए के प्राइस पे खरीदे, और उस हिसाब से आप देखेंगे तो स्टॉक बेहद सस्ते वैल्यूएशन पे इस समय अवेलेबल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जिस प्राइस पे स्टेक लिया गया उससे बहुत नीचे ये यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही कंपनी का एक जेवी भी है यूएस कंपनी के साथ, मैककोरा के साथ, जो इसके साथ एक कोहिनूर स्पेशलिटी फूड बनाती है, जिसमें तमाम सारे जो हमने आपको दूसरे वेरिएंट्स बताए हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो सेक्टर्स को यहाँ पे लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डॉलर रेवेन्यू वाली कंपनियों पर नजर रखना चाहिए, यहाँ पे उनका बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा, और जिस तरीके से अब डॉलर की मजबूती है वो उनको बेहद फायदा करेगा। तो 55 रुपए लक्ष्य के साथ कोहिनूर फूड्स में लॉन्ग पोजीशन बना जा सकता है। एक स्पेसिफिक पॉकेट, एक स्पेसिफिक सेक्टर जो हमें लगता है आज अच्छा और परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है, वो है तमाम लेदर स्पेस से जुड़ी कंपनीज, लेदर सेक्टर। और उसमें भी हमने खास तौर पर सिंगल आउट करा, आपकी स्क्रीन पर वो कंपनी है लिबर्टी शूज, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी शू कंपनी है बाटा के बाद। इस कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 पेयर ऑफ शूज प्रतिदिन है। 6 यूनिट्स हैं इस देश में इस कंपनी के, और 75 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इस कंपनी का फुटप्रिंट है। सीएनबीसी आवाज ने, आपको याद होगा, फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद एक्सक्लूसिवली आपको जानकारी दी थी कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक कैबिनेट नोट जारी करा है, जिसमें वो चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम थी, जो कि 31 मार्च 2014 को लैप्स हो गई थी, यानी कि खत्म हो गई थी, उसे रीइंस्टेट करने की बात, यानी कि उसे वापस बहाल करने की बात। ये स्कीम क्या थी? इस स्कीम के अंतर्गत जो सरकार तमाम लेंडर्स को, यानी कि इस केस में जो कंपनीज बैंक से लोन लेती थी, उनको 3% रेट रीइंबर्स कर दिया जाता था, यानी कि इन कंपनीज को जो लोन मिलते थे इस सब्सिडाइज रेट्स पे मिलते थे, ताकि शिपमेंट्स को बूस्ट करा जा सके। तो ये जो सब्सिडाइज दरों पर लोन मिलने की प्रक्रिया है, शायद उसकी उसको वापस शुरू करने की योजना है। वैसे भी ध्यान रखें, पिछले 7 महीनों से लगातार इस देश में एक्सपोर्ट्स गिरते हुए आपको नजर आएंगे, और कैबिनेट इसीलिए तरह तरह की स्कीम्स लाने के बाद एक्सपोर्ट्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है। ना सिर्फ लिबर्टी, वैसे बाटा हुआ, मिर्जा इंटरनेशनल हुआ, तो तमाम शू मैन्युफैक्चरिंग स्पेस जो है शायद आज हरकत दिखाती हुई नजर आए। सरकार की मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट देने की कोशिश है, और उसमें भी खासतौर पर लेदर सेक्टर को कहा जा रहा है बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी। बजट में आपको याद होगा, बीते बार जो बजट आया था उसमें एक्साइज ड्यूटी 12% से घटाकर 6% कर दी गई थी, और अब बाजार मान रहा है कि शायद यहाँ पे कुछ हायर कस्टम ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं, ताकि इंपोर्टेड छूट से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि इंपोर्टेड शूज फिर अनअट्रैक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगे। तो एक और ट्रिगर हो सकता है इस पूरे स्पेस के लिए। तो फाइनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फाइनली वो लेदर शू मैन्युफैक्चरर्स के लिए कहा जा रहा है, शायद अच्छे दिन जल्द आते हुए नजर आए। ओवर द वीकेंड इस कंपनी ने, ध्यान रखें, रडार पे इसीलिए भी है कि ओवर द वीकेंड इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे, वो नंबर्स इंकरेजिंग आपको नजर आएंगे, बावजूद इसके कि अब तक ये तमाम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स नहीं है, कहा जा रहा है इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है, उसके बावजूद भी नंबर्स स्ट्रांग है। अगर ये सब होता है वाकई, तो शायद फंडामेंटली कंपनी क्वार्टरली नंबर्स बहुत बेहतर डिलीवर करते हुए आपको नजर आए। बीते हफ्ते रुपए में जो कमजोरी आई थी, तगड़ी आईटी और फार्मास्यूटिकल में आपको याद होगा तगड़ी खरीदारी आती हुई नजर आई थी। अब उसके बियॉन्ड लिबर्टी शूज जैसी कंपनी, ध्यान रखें 25% कुल प्रोड्यूस का ये कंपनी एक्सपोर्ट करने का भी काम करती है, तो उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। वैसे ही फेस्टिव सीजन और ईद के साथ किक इन हुआ था, आपको याद होगा इंडिपेंडेंस डे की तमाम सेल्स लगती हुई नजर आई थी। अब वो फेस्टिव सीजन पिकअप हो चुका है। ब्रिक एंड मॉर्टार और जो ईट टेनिंग कंपनीज हैं, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग है, उनके बीच में वैसे ही वॉर छिड़ा हुआ है, वो सब इवेंचुअली इन प्रोड्यूसर्स को फायदा देता है। लिबर्टी शूज जैसे हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। इंटरेस्टिंग स्पेस है, और शायद ये स्पेस आज फोकस में रहे। 300 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस।
मिडिल ऑर्डर में होगा, जहां पे शॉर्ट करने की सलाह सेलेक्टर्स हैं उनको लगता है कि मेटल स्टॉक्स लगातार कमजोर बने हुए हैं और वहां पे नजर रखनी चाहिए। यहां पे 51 का टारगेट एक बनता है टेक्निकली, और 58 के आसपास स्टॉप लॉस रख के इसको शॉर्ट करना चाहिए। ब्रिटानिया एक और शेयर होगा, यहां पे भी बिकवाली की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। हालांकि फंडामेंटली सेलेक्टर्स को ये बहुत पसंद है स्टॉक, लेकिन चूंकि काफी चल चुका है और चार्ट पे ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि यहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल अगर थोड़ा स्लिप करता है तो ऐसे स्टॉक्स जहां पे बहुत ज्यादा तेजी पहले ही हो चुकी है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो इसलिए ब्रिटानिया में लगता है सेलेक्टर्स को कमजोरी आएगी। 3200-3220 के आसपास का टारगेट बनाते हुए इसमें भी शॉर्ट पोजीशन बना के चले। एमईपी इंफ्रा पे लगातार सेलेक्टर्स का फोकस है और बेहतरीन रिटर्न तमाम सारी कंपनियां यहां पे देती हुई दिख रही है। हमें सेक्टर्स को लगता है कि एमईपी इंफ्रा वैसी कंपनी है। आपको याद होगा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है NHAI वाली, उसने लगातार कहा कि बहुत सारे ऑर्डर्स जो है L1 लेवल पे पड़े हुए हैं, जो कि ये उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम छोटी बड़ी कंपनियों को इसका फायदा होता हुआ दिखेगा। और पिछले हफ्ते आपने देखा हमने 2-3 इंफ्रा कंपनियों को लिया था, वहां पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आते हुए दिखे। प्रतिभा इंडस्ट्रीज बेहतरीन रिटर्न उसने फ्राइडे 11% दिया था। वजह यही है कि छोटी छोटी इंफ्रा कंपनियों में बेहतरीन रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं और ये कंटिन्यूएशन में रहे, क्योंकि अब और ज्यादा ऑर्डर फ्लो बढ़ते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे 66 रुपए के लक्ष्य के साथ एमईपी इंफ्रा में खरीदारी करके चले। 58 के आसपास छोटा स्टॉप लॉस है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज पहली कंपनी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें, अपने ईयर लोज के बेहद करीब कामकाज कर रहे, तो रिस्क रिवॉर्ड उस लिहाज से फेवरेबल है। 32 के आसपास का ईयर लोज है। साल के हाईज ऑलमोस्ट 52-53 के इस कंपनी ने छुए थे, तो वहां से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। पर वजह आज फिर से लेने की, पहले तो हम हाईलाइट कर दे जिस तरह से सेफगार्ड जिस स्पेस में लगाने की सरकार कोशिश कर रही है, उसके भरपूर फायदे इस कंपनी को मिलेंगे। हालांकि वो इवेंचुअली प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, जब आपको फाइनेंशियल्स में उसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ओवर द वीकेंड इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करे हैं। मुनाफा 17 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए पहुंचा है इस कंपनी का। हालांकि छोटे बेस पे ये जंप बहुत मायने रखता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अगर ध्यान रखें, इस कंपनी के जो टैक्स एक्सपेंस है उसमें एक बहुत तगड़ा बढ़त हुई है। उसके बावजूद इस कंपनी का मुनाफा इंप्रूव हुआ है। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं, जिसे हम पीबीटी कहते हैं, तगड़ा शॉट अप हुआ है। वो 5-5.5 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ रुपए पे इस कंपनी का वो मुनाफा पीबीटी पहुंचता हुआ नजर आया। तो रिजल्ट स्ट्रांग है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, शायद खरीदारी करने के मौके होंगे और आगे जब सरकार ने सेफगार्ड लगाया उसका भरपूर फायदा मिलेगा। एमटेक ऑटो, लेकिन इस कंपनी के नंबर्स को देख के लगता है कि बिकवाली करके चले। पहली बार अपनी हिस्ट्री में इस कंपनी ने क्वार्टरली लॉस, या जो क्वार्टर नंबर्स ओवर द वीकेंड घोषित किए उसमें घाटा क्लॉक करा है। एबिटा इस कंपनी का आधा हो गया, 31% से घटकर 20%। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, यानी कि ब्याज पर खर्च है, वो दोगुना होता हुआ ऑलमोस्ट नजर आएगा आपको, जहां से प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव आया है। लॉस 157 करोड़ रुपीस का, बीते साल इसी क्वार्टर में 86 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था इस कंपनी को। रिलायंस कम्युनिकेशन, इस काउंटर में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बिकवाली करें। हालांकि इस कंपनी की वैसे ही बहुत तगड़ी पिटाई हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बिकवाली के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि नंबर्स सब पैरामीटर्स पे उम्मीद से कमजोर है। मुनाफा ऑलमोस्ट 22% कमजोर होता हुआ, बाजार को 22% मुनाफा बढ़ने की उम्मीद थी, ध्यान रखें। बाकी के नंबर्स आय में करीब 3.5-4% के आसपास ही कमजोरी है। सीक्वेंशियल नंबर्स यानी कि क्यू ऑन क्यू नंबर्स हाईलाइट कर रहा हूं, टेलीकॉम कंपनीज को उस पैमाने पर ही कंपेयर करते हैं। बिकवाली करके चलना चाहिए, 59 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें, बहुत कमजोर नंबर्स। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। पंजाब एंड सिंध बैंक होगा, खरीदारी के लिए सिलेक्टर सुझाव दे रहे हैं और एकमात्र बैंक इसमें स्टॉक हमने अपनी टीम में शामिल किया। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से फ्राइडे को कल अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वित्त मंत्री ने एक रोड मैप बैंकों के लिए सामने रखा, जिसमें कंसोलिडेशन है, रिकैपिटलाइजेशन है, बैंक ब्यूरो है, बैंकिंग में जो है तमाम प्राइवेट लोगों को भी अपॉइंट किया गया। वो एक बड़ा पॉजिटिव सरकारी बैंकों के लिहाज से, लेकिन इस बैंक को खासतौर पर सेक्टर इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि इसके लिए आगे है। एक बात और कही गई सरकार की तरफ से कि अब प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की ज्यादा मद्देनजर रखी जाएगी दूसरे पैरामीटर्स के, इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे ऐसे बैंकों में नजर रखनी चाहिए, छोटे मझोले सरकारी बैंक, जहां पे बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिले। Q1 में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए थे, यहाँ पे 100% से ज्यादा पैट इनका बढ़ता हुआ दिखा था। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसे बैंक में रखने, लेकिन 4-5 छोटे छोटे रीजन है जिसकी वजह से सेलेक्टर्स को लगता है कि बहुत ही बेहतरीन है। तो रिजल्ट का मैंने आपको बताया। दूसरा ये है कि करीब 2 साल पहले LIC ने इसमें स्टेक लिया था 5%, 85 रुपए के प्राइस पे। उसके कुछ महीने बाद 7.5% और इनको अलॉट किया गया था 56 रुपए के प्राइस पे। दोनों का एवरेज निकालेंगे तो इस समय जो प्राइस चल रहा है उससे कम से कम 20 से 25 रुपए ऊपर इसका प्राइस LIC के
एक्विजिशन कॉस्ट आती है। तीसरा आईपीओ 2010 में आया था जो 50 गुना सब्सक्राइब हुआ था और प्राइस था 120 रुपए। वहां से आप देखेंगे तो कितने नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये 140 रुपए की बुक वैल्यू का स्टॉक है, 44 पे ट्रेड कर रहा है। नो डाउट सरकारी बैंक इसमें सारे एक से नीचे की बुक वैल्यू पे कर रहे हैं, लेकिन एक से नीचे के आधे से भी नीचे जाके अगर कोई ट्रेड कर रहा तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। और उसकी बड़ी ट्रिगर यही है कि जिस तरीके से अब अट्रैक्शन चल रहा है इसमें, वो सेक्टर्स को लगता है कि बड़ी बात है। दूसरा कंसोलिडेशन, सरकार का जो बड़ा प्लान है, जो इंद्रधनुष प्लान है, उसमें आगे जाते हुए जो छोटे छोटे सरकारी बैंक हैं वो बड़े बैंकों के साथ मर्ज किए जाएंगे और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है बैंकों की वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। इसी सेक्टर को पंजाब एंड सिंध बैंक बेहतर रखती है, करीब 79% गवर्नमेंट की होल्डिंग है इसमें अभी भी। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग केस बनता है कि यहाँ पे आज एक तेज उछाल आपको देखने को मिलेगा। 52 रुपए के लक्ष्य के साथ पंजाब एंड सिंध बैंक में खरीदारी करें, 43 पे स्टॉप लॉस सकते हैं। कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि हमने रिपेंडेंट के तौर पे ही कह दिया था कि लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे बाटा, लिबर्टी, मिर्जा इंटरनेशनल हमें पसंद है। आज के रेटिंग सेशन में ये पॉकेट है जो आउट परफॉर्म कर सकती है और फ्रीड के तौर पे आज हमने मिर्जा इंटरनेशनल को सिंगल आउट करा है। हमें लगता है तगड़ा मूव वैसे ही अक्रॉस द बोर्ड ये स्पेस डिलीवर करेगी और मिर्जा इंटरनेशनल शायद बहुत तगड़ा मोमेंटम डिलीवर कर सकता है, क्योंकि बेहद स्ट्रांग कंपनी है ये। कंपनी लेदर फुटवेयर और लेदर एक्सेसरीज बनाने का और उसे मार्केट करने का काम करती है इस देश में और विदेशों में ये एक्सपोर्ट भी करती है। इसके ब्रांड्स काफी जाने माने हैं, एटलीस्ट यूथ के साथ तो रेड टेप और ओक ट्रैक जैसे ब्रांड्स हैं इस कंपनी के बेड़े में। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो अपने ब्रांड्स के साथ साथ ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ग्लोबल रिटेलर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है और इस कंपनी का जो कुल रेवेन्यू है उसका 75% ऑलमोस्ट अंदाजन 3/4% के आसपास ये कंपनी एक्सपोर्ट से अर्न करती है। आपको याद होगा बीते हफ्ते हमने पहले भी हाईलाइट करा था कि आईटी और फार्मास्यूटिकल में तगड़ा मूव था। रुपए में जो लगातार कमजोरी या 2 साल के फ्रेश लोज जो बनाए थे उसके बाद ये मूव देखने को मिला था। इनफैक्ट कई लोग मान रहे हैं कि रुपए में और सस्टेन प्रेशर शायद यहां से देखने को मिले। तो शायद ये कंपनीज खासतौर पर मिर्जा इंटरनेशनल जैसी कंपनीज रडार पे रखिए आप, क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट 3/4 रेवेन्यूज ये विदेश से कमाती हैं। यूनियन बजट में एक्साइज ड्यूटी आधी करी गई थी 12 से 6% के आसपास और हम पिकअप कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी हाईलाइट करा था कि लेदर इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए और भी तमाम स्टेप्स सरकार उठाने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कुछ ही हफ्तों में, अगले 2 हफ्तों में इनफैक्ट कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो थी 3% के आसपास की, उसे रीइंट्रोड्यूस करा जाएगा ताकि इस सेक्टर को बेनिफिट मिले। 31 मार्च 2014 को स्कीम लैप्स हो चुकी थी। अगर ऐसा होता है लाइट ऑफ द डे वापस ये स्कीम दिखती है तो मिर्जा इंटरनेशनल जैसी तमाम लेदर मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव मूव होगा। न सिर्फ बड़े रिटेलर्स जैसे कि मिर्जा, बल्कि एसएमई सेक्टर को इस पूरे खबरों का बड़ा तगड़ा बूस्ट मिल सकता है। पोल कैंपेन में मोदी जी ने कहा था जॉब्स क्रिएट करने की, अब तो बिहार इलेक्शन सामने, तो शायद वाकई जल्दी ये हकीकत बनती हुई नजर आए। फुटवेयर इंडस्ट्री ध्यान रखें लेबर इंटेंसिव है, 24 लाख पीपल अराउंड डायरेक्टली और डायरेक्टली इस इंडस्ट्री से इन्वॉल्व है। हमें लगता है इन कंपनीज पर रडार पे रखें। आज मिर्जा इंटरनेशनल आपकी स्क्रीन पर 150 तक लेवल तक अप्रोच करने की सलाह। ये पूरा स्पेस शायद स्ट्रांग मोमेंटम दिखाएगा, तो एक बाटा भी एक ऑप्शन होगा आपके पास। छोटा सा ब्रेक, उसका हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ी पर फोकस। आखिरी 3 स्टॉक्स में पहला टिटानियम जेम्स होगा। कंपनी के जो रिजल्ट आए पोस्ट मार्केट फ्राइडे को, उसमें मुनाफे में एक बहुत जबरदस्त गेन देखने को मिली है। 10 करोड़ से बढ़ के 28 करोड़ हो गया है, जो काफी शार्प उछाल देखिए, 100% से ज्यादा की, वो करीब 200% की गेन दिखेंगे। वहीं टोटल इनकम में 37% का उछाल देखने को मिला है और ये 2845 करोड़ के आसपास है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि रिजल्ट को अगर रिवार्ड करेगा मार्केट तो यहाँ पे तेज उछाल देखने को मिलेगी। 45 का लक्ष्य रखते हुए इसमें खरीदारी करके चले। ओएनजीसी अगला स्टॉक होगा, यहाँ शॉर्ट करके चलिए। 1 अक्टूबर से गैस की कीमतें घटने वाली, क्योंकि स्पॉट प्राइस में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और कंपनी सरकार ये मन बना चुकी है कि 1 अक्टूबर से जो 4.6 गैस के प्राइस है वो 3.66 के आसपास कर दिए जाएंगे, जो एक बड़ा नेगेटिव ओएनजीसी ऐसे प्लेयर्स के लिए होगा। वैसे ही क्रूड गिरने से इसको नुकसान तो हो ही रहा है। 260 का लक्ष्य रखते हुए बिकवाली करके चलें। अडानी इंटरप्राइजेज में खरीदारी करें। यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो दिक्कतें थी कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, वहां से एक स्पाइट की उम्मीद रखनी चाहिए। हालांकि चैलेंज करेंगे उस फैसले को। वहां के प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया कि अडानी के खिलाफ जो क्वींसलैंड का है वो अनफेयर है और उसमें जो कैंपेन चलाया गया ग्रीन पीस की तरफ से वो गलत था। सेक्टर्स को लगता है कि एक सेंटिमेंट के तौर पर यहाँ पर देखना चाहिए। 95 के टारगेट के साथ अडानी इंटरप्राइजेज में खरीदारी करें। 88 पे स्टॉप लॉस। सबसे पहले इंटरेस्टिंगली खरीदारी करने की सलाह है। कमजोर लग रहा है थोड़ा सा मार्केट आज, उसके बावजूद इंडियन होटल्स आमतौर पर होटल कंपनीज बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करती हैं।
आज लेकिन हमें लगता है शायद खरीदारी करने के मौके। रिलायंस म्यूचुअल फंड का ऑलरेडी इस कंपनी में 8.7% का स्टेक है। अब खबरें कि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने एडिशनल 5 लाख शेयर इस कंपनी के ओपन मार्केट से एक्वायर करें। रडार पर रखें 127 के हाई से, तो वहां से तो अच्छा खासा करेक्शन 92 के आसपास ही काउंटर इंडियन होटल्स कामकाज कर रहा है। पीएनबी बिकवाली करने के मौके, हमने सिंगल आउट करके एक स्टॉक बता दिया बैंकिंग स्पेस में जहां पे हमें लगता है खरीदारी करने के मौके होंगे, लेकिन पीएनबी जिस तरह का तगड़ा मोमेंटम था, जिस तरह की एंटिसिपेशन बिल्डअप हो रही थी, हमें लगता है फिजल आउट होगा ये स्टॉक 162 तक के लेवल्स। और इंटरेस्टिंगली डीएलएफ, हालांकि बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था फ्राइडे को, सरप्राइजिंग चाल थी 18% के आसपास। शायद पता नहीं क्या स्ट्रीट डिस्काउंट कर रही थी कि शायद 50 बेसिस पॉइंट हो तो वीकेंड ही अनाउंसमेंट आ जाएगा दरों में कटौती का, इस तरह की डिस्काउंटिंग की तरह मूवमेंट दिखा रहा था। पता नहीं कुछ और इंटरनल्स हैं तो बात अलग है, वेट करें। अगर लगता है प्रेशर आ रहा है तो शायद बिकवाली करने के यहाँ पे मौके ढूंढे, 130 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें। चलिए, हम दोनों की 10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी नेटवर्क के साथ। नमस्कार।